प्लॉट खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है प्लॉट खरीदते समय, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं, कुछ बातों को अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपका घर अच्छा बनेगा, आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं, आप उसको अच्छे से वीडियो को देखिए और ज़रूर प्लॉट खरीदते समय माइंड में रखिए। जैसे कि यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो सबसे पहली ज़रूरी बात है कि सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी से पहले हम बात करते हैं आपको कि जगह और लोकेशन। प्लॉट खरीद रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जगह, किस जगह की बात है और किस लोकेशन की बात है। यदि आप इसके बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले आपको आना है कि डिसेंट सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी होती है, एक अच्छे कॉलोनी होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, अच्छे पड़ोसी मिलते हैं, अच्छा माहौल मिलता है बच्चों को, जिससे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक अच्छी सोसाइटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है, यदि आप प्लॉट ले रहे हैं तो शेप और साइज। शेप और साइज का मतलब है कहीं जो प्लॉट खरीद रहे हैं कहीं बदगुनिया तो प्लॉट नहीं है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट तो नहीं है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी प्लॉट लें तो हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लॉट लें, वर्गाकार और आयताकार ही प्लॉट लें। उससे क्या होगा, यदि बदगुनिया प्लॉट लेंगे तो क्या होगा कि प्लानिंग करने में बहुत दिक्कत आएगी, कंस्ट्रक्शन में भी आपको दिक्कत आएगी, पैसा वेस्टेज जाएगा, कई जगह एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, वेस्टेज लगेगा, और घर बेचने में भी और ज़मीन बेचने में भी दिक्कत होगी। आपको ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगला चीज़ें जो है, बिग ट्री और फैक्ट्री। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिग ट्री, कहीं आपके प्लॉट के सामने बड़ा पेड़ तो नहीं है और अगल बगल फैक्ट्री तो नहीं है। बड़ा पेड़ होने से क्या होगा कि उसकी जड़ जो है आपकी बिल्डिंग तक जाएगी, जिससे आपका घर डैमेज होने के चांसेस हैं। और फैक्ट्री होने से आपके शोर शराबा होगा, जिससे कि आपके लिए बच्चों को पढ़ने में, आपको सोने में दिक्कत आएगी। अगला जो पॉइंट है, कनेक्टिविटी। यदि आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो देखिए कि कनेक्टिविटी कैसी है, रोड कितना दूर है, मेन रोड जो होती है वो कितनी दूर है। आप कोशिश करिए कि 500 से 600 मीटर के अंदर में ही मेन रोड से प्लॉट खरीदने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको कोई सामान ले आना हो दिक्कत नहीं होगी। बस की जो सुविधा है वो बस जो बच्चों को स्कूल छोड़ने लाने के वो दिक्कत नहीं आएगी, और आपका मेहमान को भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि आप कहीं बस से अब उतर रहे हैं तो रात हो जाने की वजह से आपको घर तक जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टिंग लगेगा, इसलिए पैदल भी आप जा सकते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, प्लॉट खरीदते समय आप ये ध्यान रखिए कि कहीं प्लॉट आपका डेप्थ गहरा तो नहीं है। यदि गहरा प्लॉट होगा तो उसमें मिट्टी फिलिंग होगी। मिट्टी फिलिंग आज के डेट में मिलना बहुत मुश्किल है। यदि मिट्टी मिल भी जाती है तो मिट्टी कई लेयर में डालना पड़ता है घर में। अब ज़्यादा 5 से 6 फीट रहेगा तो आपको बहुत सारी मिट्टी लगेगी, कई लेयर में जल्दी सेटलमेंट नहीं हो पाती है, तो बाद में फ्यूचर में घर फ्लोर धंसने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप जरूर कोशिश करिए से 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 फीट गहरा ही प्लॉट लीजिए, नहीं तो कोशिश करिए रोड के बराबर ही प्लॉट खरीदने की कोशिश करिए। अगला है ग्राउंड वाटर टेबल और सॉइल की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी। ग्राउंड आप पड़ोसी से पता, अगल बगल के पड़ोसियों से पता करिए कि वहाँ के पानी लेवल क्या है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। जो बोरवेल होता है कितने फीट नीचे गहरा पानी है और कितना इंच पानी निकलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है, आप ये पता करिए कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी रेतीली
अगर होगी, बलुई मिट्टी होगी, तो क्या होगा, घर बनाने में आपका जो फाउंडेशन का जो डिज़ाइन होगा वह मैट फाउंडेशन या हैवी फाउंडेशन डिज़ाइन होगा, जिससे कि आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है। तो इस बात को भी ज़रूर आप ध्यान रखिए। अगला लैंड यूज। लैंड यूज जो है, लैंड यूज का मतलब ज़मीन का उपयोग क्या है। एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिसाइड करती है कि ज़मीन का कौन सा क्या यूज है। यदि आपका लैंड यूज रेड जोन में है या पीएसपी में है तो आप प्लॉट ना खरीदिए, क्योंकि गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट का आगे मतलब बढ़ने वाला है, गवर्नमेंट की ज़्यादा बिल्डिंगें बनने वाली हैं, इसलिए आप वहाँ पे प्लॉट ना खरीदिए। आप हमेशा कोशिश करिए कि रेजिडेंशियल में ही प्लॉट खरीदने की कोशिश करिए। आपकी अगला चीज़ है रोड की ब्रीथ। रोड की चौड़ाई बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि आपका 20 फीट से कम रहेगा रोड की चौड़ाई तो आपका परमिशन नहीं मिलने वाली है, बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलने वाली है, आपको भी दिक्कत होगी, एम्बुलेंस आने में दिक्कत होगी, 2 गाड़ी पार्किंग करने में दिक्कत होगी, गाड़ी को अंदर ले जाने में, रोटेट करने में। इसलिए आपको 20 फीट मिनिमम रोड ही लेना है मिनिमम। आप पता करिए कि फैसिलिटी पता करके आपके जहां प्लॉट ले रहे हैं बिजली का कैसा सिस्टम है, सीवरेज लाइन कैसा है, पानी है कि नहीं है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वहां फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बारे में आप ज़रूर ध्यान में रखें, तभी आप प्लॉट को खरीदें। अगला चीज़ है हॉस्पिटल। आपका अगला चीज़ है एसेंशियल सर्विस, जैसे हॉस्पिटल कितने दूरी उस प्लॉट से कितने दूर पे है, और मार्केट कितने दूर पे, सब्जी लाना ले जाना, आपको ये चीज़ें हैं। स्कूल कितनी दूर पे है प्लॉट से, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके सिस्टम से जुड़ा होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लॉट गड्ढे में होता है, बहुत गड्ढा होता है, आपके अनदेखी में मालिक जो प्लाट ज़मीन मालिक है वो गड्ढा होने की वजह से वहाँ कचरा डस्ट भर देता है। भरने के बाद वहाँ 2-3 फीट मिट्टी डाल देता है। उससे क्या होता है, आप तो प्लॉट को खरीद लेंगे, बाद में क्या होगा, जब फाउंडेशन करने जाएंगे तो 10 फीट 15 फीट 20 फीट का कचरा रहता है, जो कि फाउंडेशन आपका नीचे तक डिजाइन होता है, क्योंकि हार्ड मिट्टी ज़रूरी होती है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे जगहों को पता लगवाइए पहले के लोगों से, कहीं ऐसा तो चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप पैसा ले लेते हैं घर तो डिज़ाइन करना भी मुश्किल होगा, या उसमें बना भी देते हैं तो थोड़ा भी अगर भूकंप आएगा तो बिल्डिंग आपकी कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए आपको ये बात को भी ध्यान में रखना है। अगला चीज़ है जो प्लॉट जो लीजिए, टाइटल सर्च रिपोर्ट जो होती है, प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट ज़रूर देखिए। आप किसी पटवारी के पास चले जाइए, देखिए, बातचीत करिए, उसमें क्या है कि ज़मीन कैसी है, कहीं दूसरे से बिकी तो नहीं, इस बातों को भी ध्यान में रखना है। जो प्लॉट साइज़, अब आपका रही बात प्लॉट साइज़, किस साइज़ का प्लॉट आपको लेना चाहिए, तो मीडियम साइज़ का हमेशा प्लॉट लीजिए, जैसे कि 40x60, 30x40, 30x45, 30x50, जो इस तरह से 40x60 इस तरह से प्लॉट आप डिसाइड करिए। 25x45 अगर आप प्लॉट अब लेना चाह रहे हैं तो अवॉइड करिए 30 इंटू, अवॉइड करिए 15x60, 15x80, 15x20x70। ये सब प्लॉट जो डेप्थ में जाहू ज़्यादा गहराई में है, चौड़ाई कम है, वो वाला प्लॉट आप लेने की कोशिश ना करिए। और डायरेक्शन ऑफ फेसिंग, आप जो भी प्लॉट ले रहे हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ फेसिंग का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से घर बनता है तो वो भी दिक्कत आएगी। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट लीजिए, इसके बाद नॉर्थ फेसिंग लीजिए, इसके बाद वेस्ट फेसिंग लीजिए, साउथ फेसिंग प्लॉट लीजिए ही मत। आप ये बात भी याद रखिए। अगला है कॉलोनी अप्रूव्ड। जहाँ भी प्लॉट ले रहे हैं कहीं कॉलोनी अप्रूव्ड है कि नहीं। यदि कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होगा तो वो अवैध कॉलोनी में आएगी। कई सारे मल्टीपल खसरा होने की वजह से क्या होता है, प्लॉट तो कटिंग हो जाती है, मालिक जो पार्टी है ज़मीन प्लॉट कटिंग करके बेच देता है, फिर उसमें परमिशन होती नहीं है, तो बाद में दिक्कत आ जाएगी, आपको अवैध कॉलोनी हो जाएगी। जब परमिशन कराने जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेनाल्टी लगेगी, परमिशन होती भी नहीं है। इसलिए आप देखिए, कोशिश करिए कि आप अप्रूव्ड कॉलोनी में ही आप अपना प्लॉट खरीदिए। रही बात, आप जहाँ प्लॉट खरीद रहे हैं कहीं नदी तो नहीं है, नाला तो नहीं है, और कब्रिस्तान नहीं है, शमशान तो नहीं है, रेलवे ट्रैक तो नहीं है, और शादी घर तो नहीं है। अगर ऐसे जगह पे लेते हैं प्लॉट तो आपको आने वाले समय में क्या होगा कि शोर शराबा बहुत ज़्यादा होगा, और आपको रेलवे ट्रैक के पास रहेंगे तो शोर शराबा बहुत ज़्यादा होगा, शादी घर के पास भी रहेंगे तो शोर शराबा, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत, सोने में दिक्कत आपको आ सकती है। जब भी प्लॉट खरीदें तो आप किसी ब्रोकर को, डीलर को ही आप लेके 1-2% वो लेता है कॉस्ट, आप उसको प्लॉट ज़रूर उसी से खरीदिए, क्योंकि वो अच्छा प्लॉट आपको सही चीज़ें बता पाएगा। वो
नेक्स्ट है, जब भी आप प्लॉट लेते हैं तो कोशिश करिए कि आप उसमें लोन करवाइए, क्योंकि लोन करवाने से भले 2-3 महीना के अंदर भर दीजिए। रीज़न क्या है कि लोन लेने से पूरी सर्च रिपोर्ट वो रेडी कर देते हैं, बैंक में फ्री सर्विस में कर देते हैं। आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसमें आपके पूरी डॉक्यूमेंट को चेक हो जाएगा, जिससे कि आप एक सही डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा और चेक हो जाएगा। लास्ट मेरी ये टिप है कि यदि आप प्लॉट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो जो नज़दीकी आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो हैं उनके ऑफिस में जाइए, उनसे बात करिए। बात करने के बाद आपको वो पूरी बातें आपको बताएंगे कि ज़मीन का क्या उपयोग है, बिल्डिंग परमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आएगी। उनसे ज़रूर एक बार कंसर्न करिए। कंसर्न होने के बाद आप ही प्लॉट के खरीदिए, क्योंकि ये बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप एक बेहतर प्लॉट, थोड़ा कॉस्टली हो सकता है कि कॉस्टली पड़े, लेकिन आपको एक सही चीज़ें, सही सुविधा के साथ एक प्लॉट आपका डिसाइड हो पाएगा। धन्यवाद।